बच्चों नमस्कार। चलिए आज हम लोग इंटरमीडिएट का अगला टॉपिक लेके आए हैं जिसको हम लोग कहते हैं अवकलन। क्या कहते हैं? अवकलन। देखिए ये वाले जो पार्ट है, पहला पार्ट इंटरमीडिएट में तो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। इंटरमीडिएट में अब तो टॉपिक भी कम है, हम लोगों के टाइम में हुआ करते थे 85 टॉपिक के लेवल हुआ करते थे, अब तो चंद टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक ही हैं। ठीक है, तो अवकलन जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला पार्ट जो पहली किताब है वो अवकलन से कहते हैं। इसमें मैक्सिमम क्या है, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन है, और सेकंड जो पेपर है वो आपका इंटीग्रेशन पे आधारित है। मैक्सिमम इंटीग्रेशन उस वाली किताब में है। तो अवकलन को हम लोग ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो अवकलन होता क्या है, अवकलन के बारे में ये किताब क्या कहती है, कैसा करना पड़ता है, इसको आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप अपनी कॉपी को उठाइए, पेन को उठाइए और बैठ जाइए आराम से, तसल्ली के साथ हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है जी, क्योंकि ये सेशन जैसा भी हो, सरकार के नियम जैसी भी, सरकार की जैसी भी गाइडलाइन बनती है, और मुझे ऐसी आशा है कि शायद ये वाली क्लासें हैं आपके स्कूल की क्लासें सितंबर या अक्टूबर से लगभग शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी प्रिपरेशन करेंगे, घर पे ही रह के हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, और पिछली वीडियो में जो हमने बनाया है तो वो हमने लगभग क्लास की वीडियो बनाई। लड़कों को कुछ कमेंट आए हुए हैं कि सर मैट्रिक्स के आपने बहुत कम सवाल लगाए। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैट्रिक्स की जब हम लोग एक्सरसाइज लगाते हैं तो हमेशा एक बात हमेशा याद रखते हैं कि आपको पहले ज़्यादा लगाना होता है। केवल मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैं बहुत ही कम लगाता हूँ, क्योंकि उसको हम लोग केवल 4 या 5 पार्टों में हम ख़त्म करते हैं, और उसमें सवालों को कैसे लगाया जाता है उसकी केवल प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, अब उसके एक सवाल को अगर जैसे हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली थी, एक्स वाई जेड की वैल्यू हम 18 क्वेश्चन निकाला, 20 क्वेश्चन लगाएं, तो उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। आपको उसको प्रोसेस देखो और आपको स्वयं लगाने होंगे। ठीक है जी, और बकाया की जैसे अभी हमने डिटरमिनेंट के इनवर्स फंक्शन के लगाए हैं, तो कुछ हमने एक्सरसाइज के लगाए हैं, कुछ हमने एग्जाम्पल के भी लगाए हैं, देख के लगाए हैं सवाल। तो हम लोग ये देखेंगे कि हमें क्या करना है, क्या ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें लगाने हैं सवाल को। हम लोग उस एक्सरसाइज के केवल मेन पॉइंट को छू रहे हैं और आपकी एक्सरसाइज के सारे सवाल लगाएंगे। ठीक है जी, हम अभी एकदम हम पूरी वीडियो में विद एग्जाम्पल के, विद एनसीईआरटी के नहीं लगा पाएंगे, तो हम लेकिन लगाएंगे सारे के सारे। धीरे धीरे वीडियो बन रही है, जैसे जैसे वीडियो बनती चली जाएंगी वैसे वैसे हम और क्वेश्चन को लगाते चले जाएंगे। ठीक है जी, तो अवकलन को हम लोग देखते हैं। तो अवकलन में सबसे पहला फॉर्मूला आता है। चलो, और इस वाली एक्सरसाइज को समझने के लिए हम लोग ज़्यादा वो डिटेल में समझा रहे हैं, डिफरेंशिएशन होता है क्या है। इंटरमीडिएट के लेक्चर के हिसाब से, इंटरमीडिएट के लेक्चर के हिसाब से इतना काफ़ी है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है और डिफरेंशिएशन किन किन फॉर्मूले पे अप्लाई होता है, हम लोग केवल इन बात को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना, हल्की सी स्माइल देना है और बैठ जाना है, और बस जो संपूर्ण आपको देखना है। ठीक है जी, चलो पहला अगर हम लोग देखते हैं, पहला एक फॉर्मूला इसका बनाते हैं। तो पहला फॉर्मूला बनाते हैं d/dx। इसको पढ़ने के लिए है आप d/dx भी पढ़ सकते हैं, कई टीचर्स या कई स्टूडेंट्स को d/dx पढ़ते हैं, d/dx ऑफ पढ़ते हैं। अगर आपको d/dx पढ़ना है, जो भी पढ़ना है वो आपका, वैसे इसका सही तरीका जो है वो है d/dx। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, d/dx। अच्छा, तो अगर हम d/dx, पहला फॉर्मूला है कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट। इसका कांस्टेंट का जो अवकलन है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, वो होता है जीरो। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो। जब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होना है, जीरो। अच्छा, ये कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये समझने की जरूरत है। देखिए, अवकलन जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, अवकलन जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, बाय द वे ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और यहां पर कोई भी वैल्यू ऐसी है जो x नहीं है, वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कांस्टेंट का अवकलन क्या होगा, जीरो। एक हम एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो d/dx ऑफ, जैसे हम लोग यहां पे लिखते हैं 10, तो यहां पे अवकलन x के रिस्पेक्ट में है, लेकिन यहां पर जो वैल्यू है वो 10 दी गई है, यहां पर कोई 10x नहीं है या कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये कांस्टेंट हुआ, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, d/dx ऑफ, अगर हम ये कहें log a, तब भी इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा
वो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और यहाँ पर जो किसका हो रहा है, उसका हो रहा है, जो कि यहाँ पे log a लिखा है। तो यहाँ पर x नहीं है, अगर x होता तो ये कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसकी मौजूदगी ना होना वो अब कांस्टेंट कहलाता है। जैसे तीसरा अगर हम लोग देखते हैं, जैसे डी डी एक्स और हम लिख दें साइन पी, लो यहाँ पर p लिखा है, यहाँ पे एंगल है वो p है, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके साथ हो रहा है, x के साथ हो रहा है। x के साथ हो रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन, इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो हमें ये समझना है कि एनी कांस्टेंट नंबर, जो भी कांस्टेंट होता है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ठीक है, ये एक दो एग्जांपल है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। ये चीज समझना है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस 1। x की पावर जो n का डिफरेंशिएशन होना है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। अब n क्या है, चाहे तो n यहाँ पे कोई भी पावर 1/2 हो, 1/3 हो, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है जी, जैसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें इसको, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 10, अगर मतलब ये अवकलन अगर आप समझें तो चाहे नहीं कहते हैं, जैसे किसी ने पहली बार पढ़ा हो या दूसरी बार पढ़ा हो या बिल्कुल पढ़ा ही ना हो तो उसको आ सकता है। यहाँ पे देखो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10, n की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे n के स्थान पे कितना रखना है, 10, x की पावर n माइनस 1 माने 10 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 10 इंटू एक्स की पावर 9। बस आप ये समझना है जो पावर यहाँ पे लिखी है उस पावर से एक कम कर देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल नंबर दूसरा देखते हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर आपकी 15 कर दें, 50 कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, n होता है, n माने 50 हो गया, x की पावर n माइनस 1 का मतलब का एक कम कर दो, 50 से एक कम करो तो कितना हो जाएगा, 49। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होना है, n x की पावर n माइनस 1। चलो हम लोग तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं, जैसे डी डी एक्स ऑफ x की पावर हम माइनस के 6 कर दें। अब यहाँ पे समझो x की पावर जब माइनस की है, यहाँ पे जब पॉजिटिव पावर होती है तो एक कम होती है, और जब माइनस की होनी है तो फिर क्या एक ज्यादा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे बताओ कितनी है, माइनस के 6, x की पावर n माइनस 1 माने माइनस 6 माइनस 1 मींस माइनस 6 x की पावर माइनस का 7, एक ज्यादा हो जाएगी जो पावर माइनस की है। चौथा एग्जांपल लिखते हैं, डी डी एक्स ऑफ x की पावर आपकी माइनस के 49, माइनस के 49 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस के 49 हो जाएगा, x की पावर माइनस का 50 ये हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल नंबर 5 में, जैसे यहाँ पे लिखा डी डी एक्स ऑफ x की पावर 7/2, x की पावर 7/2। चलो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कम से कम कभी किसी लड़कों की समझ में नहीं आता कि सर हम करें क्या। अब यहाँ पे समझो n का मतलब क्या होगा, 7/2। ठीक है, x की पावर 7/2 माइनस 1, अब वो ऐसे सब्ट्रैक्ट करते थे 7/2 को, फिर वो यहाँ पे लासा ले लेंगे। बस यहाँ पे ये देखो 7 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा, 7 में से 2 गए कितने बचे, 5। बस सिंपल से लिख दो 5/2। क्या आंसर क्या लासा लेना है, क्या कुछ करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम कह दें डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, यहाँ पर क्या लिख दें 7/5। लो सपोज ये लिख रहा है कि आपको 7/5 का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आपको ये पता नहीं n x की पावर n माइनस क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले क्या होता है, n माने क्या हुआ 7/2, x की पावर n माइनस 1 माने n माइनस 1, जो n की वैल्यू है वो यही तो है। अब 7/5 में से 1 घटाना है, तो 1 घटाने का मतलब 7 में से 5 घटा दो, कितना बचा, 7 में से 5 घटा दो कितना, 2, ये तो 2/5 आंसर है। ठीक है, ऐसे आपका आंसर आ जाता है। एक और देखो, जैसे यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3/2। ठीक है जी,
अब x की पावर -3/2 देखो यहाँ पे जो x की पावर है कि हमने कई प्रकार के फॉर्मूले बता रहे हैं, फॉर्मूला एक ही होता है n x की पावर n माइनस के बाद, लेकिन समझना ये है कि हमें पहले पावर पॉजिटिव हो गई तो उसका आंसर क्या होगा, नेगेटिव हो गई तो एक ज्यादा चला जाता है, पावर पॉजिटिव हो तो एक घटाने का ऐसा तरीका होता है, पावर नेगेटिव हो तो n माने -3/2 x की पावर n माइनस 1 यहाँ पे आप जोड़ो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो माइनस का 5/2। यहाँ पे जुड़ेगा नीचे वाला और पॉजिटिव पावर हो तो नीचे वाला घटेगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है जी। चलो आगे हम लोग और देखते हैं कुछ फॉर्मूले को। ये आपका दूसरा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। देखिए इन सभी को हम लोग डेरिवेट करेंगे, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन जब पढ़ाएंगे तो उससे हम लोग निकालेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? तीसरा फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, ठीक है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे इस सूत्र को समझने से पहले एक बात यहाँ पे देख लो, जैसे डी डी एक्स ऑफ हम कह दें x, अब x का अवकलन क्या होता है? अब यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, ठीक है। अब n माने होगा 1, x की पावर n माइनस 1 माने 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 और किसी की पावर 0 उसका आंसर क्या होता है 1। किसी की पावर 0 हो उसका आंसर 1 होता है, ना कि 1 की पावर 0 हो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है? तो x का जो अवकलन होगा वो x का अवकलन क्या होता है 1 होता है। x का अवकलन 1, फिर से देखना है, x का अवकलन 1 और कांस्टेंट का अवकलन 0। x का अवकलन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलिए e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर x, माने अब समझो इधर e की पावर x का डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, माने जो e की पावर जो भी लिखा होता है वो ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो तो पूरा आना चाहिए, अगर एक अनपढ़ व्यक्ति को भी अगर आ जाए डिफरेंशिएशन तो मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। जैसे e की पावर हम कहें 5x, e की पावर 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सबसे पहले ये समझो कि जो e की पावर में लिखा रहता है वही उसका आंसर होना है। तो अब यहाँ पे e की पावर 5x का अवकलन क्या होना है? जो लिखा है वो तो पक्का है। लो e की पावर 5x लिखा है तो e की पावर 5x होना ही है। अब इंटू डी डी एक्स ऑफ, अब मैं एक चीज और इधर बताऊं, x के साथ जो मल्टीपल है उसे गुणांक के रूप में लिख दो, डी डी एक्स ऑफ 5x। अब x का अवकलन तुम्हें पता है, x का अवकलन क्या होता है 1 का मल्टीपल 5 में करो तो उसका क्या आ जाएगा e की पावर 5x इंटू में 5, बस आंसर। जैसे एक दूसरा देखो, अभी समझ में नहीं आया, फिर से देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ e की पावर ax प्लस b। तो अब इसका अवकलन बताओ, e की पावर x प्लस b का क्या होना है? तो जो का तो इसको लिख दो, क्या लिखेंगे? e की पावर ax प्लस b होना ही है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और क्या करेंगे? जो x के गुणा में लिखा हो, x के गुणा में क्या लिखा है? a लिखा है। एक बार अभी इधर बता रहे, अगले वाले में नहीं बताऊंगा। ax प्लस के b, अब a की पावर ax प्लस के b तो j है, अब b है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन क्या हो गया 0, x का अवकलन क्या होगा 1, इसलिए इनटू में क्या आ जाएगा a। जो मैं कह रहा हूं वही समझिए यहाँ पे अभी हम केवल x की सिंगल पावर के रूप में चल रहे हैं। e की पावर का अवकलन e की पावर होता है ज्यों का त्यों। अब x के इनटू में जो लिखा हुआ करे उसको इनटू में लिख दो। अभी ऐसे मत समझो। एक और तीसरा देखो, दिमाग फ्यूज हो जाएगा बिल्कुल। e की पावर 2x प्लस 3, तो e की पावर 2x प्लस 3 का अवकलन क्या होना है? ज्यों का त्यों बोलो इसको, e की पावर 2x प्लस 3 हो गया। अब x के इनटू में क्या है 2, इनटू में क्या लिख दो 2, बस आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, तीसरा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जब बेस ई हो, चलिए यहां पे बेस ई हो या ना हो, ठीक है, बस
डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ये है चौथा। तो बताओ लॉग एक्स का अवकलन 1/x। बोलो एक बार, लॉग एक्स का अवकलन 1/x। अब आपको ये नहीं कहना लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। लॉग का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 पूरी संख्या होती है, 1 पूरी की पूरी संख्या। जैसे देखिए क्या एग्जाम्पल देखो। अच्छा बिल्कुल रिलैक्स होके आनंद लेते हुए चलें केवल मैथ में। डी डी एक्स ऑफ लॉग ax प्लस बी। मैंने क्या सिखाया? लॉग का डिफरेंशिएशन 1 पूरी संख्या। पूरी संख्या का मतलब क्या? 1 जो भी लिखा है। क्या लिखा है? ax प्लस बी हो गया। अब डी डी एक्स ऑफ क्या? ax प्लस बी। बी का बी है कांस्टेंट, अवकलन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 का मल्टीपल a में करेंगे तो क्या आएगा? a। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a इंटू ax प्लस b। इतनी सी बात। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो, डी डी एक्स ऑफ लॉग 5x प्लस के 6। तो लॉग का डिफरेंशिएशन हमने क्या सिखाया? 1 संख्या। 1 संख्या का मतलब क्या हो? 1/5x प्लस के 6। और इंटू में हम क्या करते हैं? x के इंटू में क्या है? 5, इंटू में 5 बस। ठीक है। एक और एग्जाम्पल, तीसरा देखो, डी डी एक्स ऑफ लॉग एम एक्स। लॉग एम एक्स मतलब क्या हुआ? 1/mx इंटू में क्या? m काट दो, आंसर क्या बचा? 1/x। सिंपल सी बात आपकी ये है कि आपका log x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होना है? 1 संख्या 1/x। 1/x ये होता है log x का डिफरेंशिएशन। चलिए जब बेस e होता, जब क्या हो? बेस e होता। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां फॉर्मूला चलते हैं, डी डी एक्स ऑफ a की पावर x। डी डी एक्स ऑफ a की पावर x। तो a की पावर x का अवकलन a की पावर x log a बेस e। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x log a बेस e। a की पावर x log a बेस e। a की पावर x का अवकलन a की पावर x log a बेस e। फिर से देखिए a की पावर x का अवकलन a की पावर x log a बेस e। क्लियर? एग्जांपल देखो। चलिए तो डी डी एक्स ऑफ 2 की पावर x। आंसर बोलना है 2 की पावर, यहां पे एक के स्थान पे बस 2 रखना है। तो आंसर बोलो क्या होगा? 2 की पावर x log 2 बेस e। आंसर सिंपल सी बात। केवल समझेंगे तो फिर आएगा, नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं आने वाला। 3 की पावर x, 3 की पावर x का डिफरेंशिएशन 3 की पावर x log 3 बेस e। आंसर एक और देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ, थोड़ा बड़ा सा लिखते हैं, 5 की पावर x प्लस 2। लो 5 की पावर x प्लस 2। सिंपल सी बात, a की पावर जो लिखा उसे लिख दो। क्या? 5 की पावर x प्लस 2 लॉग क्या? a माने 5 बेस e। आंसर सिंपल सी बात। ज्यादा बड़े सवालों में चौंक मत जाना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6वां एक और फॉर्मूला देखते हैं। 6वां फॉर्मूला क्या है? 6वां है डी डी एक्स ऑफ log x जब बेस a होता है। डी डी एक्स ऑफ log x जब बेस a होता है तब क्या करें? log x का अवकलन होता है 1/x log e बेस a। 1/x log e, ये log लिखा है, नहीं तो मैं ऐसे ही गुड़गुड़ियां कर ले। log log e बेस a, log e बेस a। डॉक्टर की राइटिंग समझ गए तुम, ऐसे लपेट के काट दो। डी डी एक्स ऑफ log 3 log x बेस 3। चलिए इसका आंसर बोलना, log x बेस 3। आंसर बोलो 1/x
एक्स लॉग कितना ई बेस कितना 3। आंसर एक और देखो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 5। आंसर बताइए इसका कितना आएगा, बोलो 1/x लॉग ई बेस 5। आंसर एक और बढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 2 क्या आएगा आंसर, 1/x लॉग ई बेस 2। ये आपके आंसर आ चुके, ठीक है जी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कौन से फॉर्मूले पे, 7 पे। तो अवकलन को, ये पूरी किताब है डिफरेंशिएशन पे, तो हम लोगों को बिल्कुल रिलैक्स होकर देखना है। फॉर्मूले काफी होते हैं डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में, पूरी किताब रहती है जिसमें काफी फॉर्मूले होते हैं, थोड़ा पेशेंस के साथ देखना है। ये आपका 8 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। बोलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। हमको ये समझना है कि साइन का डिफरेंशिएशन केवल और केवल कॉस होता है, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, साइन के साथ जो भी लिखा होता है वो कॉस के साथ लिखना ही है, चाहे कुछ हो। एग्जांपल देखो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, एग्जांपल डी डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी। चलिए देखते हैं, साइन ax प्लस बी, साइन ax प्लस बी माने साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos क्या आ जाएगा, cos क्या ax प्लस बी लिखना ही है। अब इनटू में डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, मतलब अगर हम यहाँ पे पहले के हिसाब से समझाएं तो x के मल्टीपल में जो लिखा हो उसे मल्टीपल में लिख दो। अब कांस्टेंट का अवकलन क्या हो जाएगा, b का अवकलन क्या हो जाएगा 0, x का अवकलन 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा cos ax प्लस b इंटू में a। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक और देखते हैं दूसरा, जैसे डी डी एक्स ऑफ साइन 3x। चलो साइन 3x का अवकलन का, साइन का अवकलन का माने cos का 3x और इनटू में क्या लिख दें, x का अवकलन 3, बस आंसर हो गया। एक और तीसरा, डी डी एक्स ऑफ साइन 5x प्लस के 6। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है cos, जो भी लिखा हो 5x प्लस के 6 इनटू में डी डी एक्स क्या कर देंगे 5x प्लस के 6 का अवकलन 0, 5 कांस्टेंट है, x का अवकलन 1, इसलिए आपका क्या लिखा जाएगा cos 5x प्लस के 6 इनटू में 5। तो ये आपका क्या हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। चलिए आगे बढ़ते हैं, cos x। अगला डी डी एक्स ऑफ cos x। बोले डी डी एक्स ऑफ cos x, cos का अवकलन माइनस साइन x, cos का अवकलन माइनस साइन, cos x का अवकलन माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x। तो मैं ये सीखना है cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन। चलो एग्जांपल देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ cos px प्लस q, डी डी एक्स ऑफ cos px प्लस q। अब cos का डिफरेंशिएशन तुम समझते हो क्या होता है, माइनस के साइन, जो भी लिखा है क्या लिखा है px प्लस के q, क्या लिखा px प्लस के q। अब इनटू में हम क्या लिखते हैं, इसको डायरेक्ट बोलो, इनटू में q तो आएगा नहीं, क्या आना है p, क्या आना है आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ cos 5x, cos 5x का अवकलन माइनस के साइन 5x इंटू 5, जो x के इंटू में होता है वही लिख दें।
चलो एक और हम देखते हैं तीसरा, डी डी एक्स ऑफ कॉस 9x प्लस के 10, तो आंसर क्या आएगा माइनस के साइन 9x प्लस के 10 इंटू डी डी एक्स ऑफ 9x प्लस के 10, 10 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, इसलिए इंटू में होगा 9, मीन्स माइनस का साइन 9x प्लस का 10 इंटू में 9, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब बढ़ते हैं टेन के लिए। डी डी एक्स ऑफ 10x, डी डी एक्स ऑफ 10x, 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, 10x का अवकलन sec sec स्क्वायर x, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x, 10x का अवकलन sec स्क्वायर x, 10 का अवकलन sec स्क्वायर, 10 का अवकलन sec स्क्वायर, 10 का अवकलन sec स्क्वायर। एग्जाम्पल, डी डी एक्स ऑफ 10 2x, लो अब 10 2x लिखा है तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होना है sec स्क्वायर, जो भी लिखा है क्या लिखा है 2x, sec स्क्वायर 2x, इनटू में हम कितना लिख देंगे 2, इनटू में 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी डी एक्स ऑफ 10 px प्लस के क्यूब, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर जो लिखा है px प्लस के क्यूब, इनटू में हम क्या करेंगे x के इनटू में p है इसलिए हम क्या लिख देंगे p, और q का अवकलन 0 क्योंकि q क्या है कांस्टेंट। चलो डी डी एक्स ऑफ 10 3x प्लस के 5, तो 10 का अवकलन क्या होने वाला है बेटा sec स्क्वायर 3x प्लस के 5, और डी डी एक्स ऑफ 3x प्लस के 5 3x, 5 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू 3 मीन्स क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 3x प्लस के 5 इंटू में 3, आंसर। ठीक है जी, आगे हम लोग पढ़ते हैं, 10 हो गया, इसके बाद आता है cot। डी डी एक्स ऑफ cot x, डी डी एक्स ऑफ COT cot x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस के cosec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस के cosec स्क्वायर x। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, cot x का अवकलन माइनस के cosec स्क्वायर x। एग्जाम्पल, डी डी एक्स ऑफ cot 3x, चलो cot का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है cosec स्क्वायर, तो COSEC स्क्वायर जो लिखा है एंगल में 3x, ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x, क्या आंसर आएगा cosec स्क्वायर 3x इंटू 3, क्यों x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, डी डी एक्स ऑफ cot mx प्लस n, तो cot का डिफरेंशिएशन बताइए माइनस के cosec स्क्वायर mx प्लस n इंटू डी डी एक्स ऑफ mx प्लस n, हम तो डायरेक्ट इसको भी लिख सकते थे cosec स्क्वायर mx प्लस n इंटू में क्या पढ़ेंगे m, आंसर आपका। ठीक है जी, आज हम इसमें दो ही एग्जाम्पल बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, टेन हो गया, अब आते हैं सेक और कॉसेक पे। ठीक है जी, चलिए डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। चलिए बोलो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। आगे चलते हैं डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स पे, इसका डिफरेंशिएशन होता है ये। एग्जाम्पल देखो, डी डी एक्स ऑफ सेक 3x प्लस के 5,
sec 3x प्लस के 5। अब sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोलो sec 3x प्लस के 5 इंटू tan 3x प्लस के 5 और ddx ऑफ हम क्या कह दें 3x प्लस के 5। 5 का डिफरेंशिएशन 0, 3x का डिफरेंशिएशन 3, इसलिए आंसर क्या लिखा जाएगा? बोलो sec 3x प्लस 5 इंटू में tan 3x प्लस 5 इंटू में 3, ये फाइनल आंसर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ddx ऑफ sec 2x, बोलो sec 2x, sec 2x का बताओ sec 2x इंटू tan 2x इंटू में 2, ये फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ddx ऑफ sec क्या लिखें? ax प्लस b, आंसर बताओ sec ax प्लस के b इंटू में tan ax प्लस b इंटू में क्या हो जाएगा? a। आपको ये चीज पता होनी चाहिए चाहे जैसे। चलिए कुछ और फॉर्मूले बचे हैं सिंपल, 5 से 7 मिनट की क्लास और बची हुई है, फिर इसके बाद हम इस डिफरेंशिएशन के लगभग सारे के सारे फॉर्मूले को खत्म करेंगे। एक्सरसाइज हम लोग अगले लेक्चर से शुरू करेंगे, सारी एक्सरसाइजों को लगाएंगे एकदम साथ, धीरे धीरे पेशेंस रखना है। किताब बहुत बड़ी होती है, मैथ बहुत बड़ी लेंदी होती है। चलो ddx आते हैं cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस के cosec x इंटू में cot x, माइनस के cosec x इंटू में cot x, माइनस के cosec x इंटू में cot x, माइनस के cosec इंटू cot x। चलो आगे देखते हैं कैसे। ddx ऑफ cosec 3x, ddx ऑफ cosec 3x, cosec 3x का डिफरेंशिएशन माइनस के cosec 3x इंटू में cot 3x, माइनस के cosec 3x इंटू में cot 3x। आप बताओ, और ddx ऑफ हम क्या कह दें 3x, 3x का डिफरेंशिएशन माइनस के cosec 3x इंटू में cot 3x इंटू में क्या लिख देंगे 3, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है जी, चलो आगे। ddx ऑफ cosec ax प्लस के b, cosec का डिफरेंशिएशन माइनस के cosec ax प्लस b इंटू में cot ax प्लस के b इंटू में क्या हो जाएगा ddx ऑफ ax प्लस b, आंसर क्या निकलेगा cosec ax प्लस b इंटू में cot ax प्लस b इंटू 8। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सूत्रों की ओर, फिर इसके बाद आपके दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, और आज का टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है जी, फिलहाल में देखो कुछ और फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले और बचे हैं, देखिए कैसे। पहला फॉर्मूला ddx ऑफ sin इनवर्स x, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ddx ऑफ cos इनवर्स x माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा ddx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा ddx ऑफ cot इनवर्स x माइनस 1/, ddx ऑफ cot इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से पेशेंस के साथ, ठीक है। पांचवा ddx ऑफ sec इनवर्स x 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। छठवा ddx ऑफ cosec इनवर्स x माइनस के 1/√x स्क्वायर माइनस 1। ये आप ऐसे निकालते हैं, ये वाले ऐसे फॉर्मूले हैं। ठीक है जी, चलिए ये फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। कैसे? sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x का 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, cosec इनवर्स x का माइनस के 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस के 1। ये फॉर्मूले आपके
होते हैं। अगर हम इस चीज को आगे बढ़ा के देखें तो आते हैं दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। चलिए नोट नंबर है अगला, नोट अगला क्या है, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। इसका मतलब क्या है, डी डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x। f1x माने प्रथम फलन, f2x माने द्वितीय फलन। ठीक है जी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, f1x इंटू डी डी एक्स ऑफ f2x, फिर f2x और डी डी एक्स ऑफ f1x। मतलब अगर इसको हिंदी में लिखें और आपको लिखना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम फलन डी डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन और डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन। ठीक है, आप डिफरेंशिएशन के प्रथम द्वितीय किसी फलन को, किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा मान सकते हैं। चलिए अब आता है भागफल का डिफरेंशिएशन, दो फलनों के भागफल का डिफरेंशिएशन। कैसे, डी डी एक्स ऑफ दो फलनों के भागफल का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे डी डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये होता है अंश और ये होता है हर। हिंदी मीडियम हो विशेष ध्यान दियो, ठीक है ना। तो सबसे पहले f2x माने हर इंटू डी डी एक्स ऑफ अंश माने f1x माइनस के अंश माने f1x इंटू डी डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर। ठीक है जी। एक हमने पिछले इनवर्स फंक्शन के कुछ 6 फॉर्मूले लिखे हुए थे, बस इनको अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे ये लिखा है, पहला फॉर्मूला लिखा था कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने कहा था। इसको हम लोग देखते प्रूव करते हैं। देखिए प्रथम फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हम नहीं बता रहे हैं अभी, वो हम अगले लेक्चर में कल से हम बताएंगे इसको। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि साइन इनवर्स एक्स को हमें क्या मानना है, बाई मान लेना है। साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई मान लेना है। तो फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा साइन y, x इक्वल टू साइन y। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। अब y के रिस्पेक्ट का मतलब क्या है, d ओवर dy माने dx बटे dy इक्वल टू d dy ऑफ साइन y। अभी अब साइन का डिफरेंशिएशन बता के आए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो ये हो गया dx बटे dy इक्वल टू cos y। हम इस चीज को उल्टा लिख देंगे। ठीक है, तो dy ओवर dx इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1 अपॉन cos y, 1 अपॉन cos y। तो d ओवर dx, y का मान बताओ क्या है, y का मान है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x 1 अपॉन cos y के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, साइन स्क्वायर y, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन y का मान बताओ क्या है, x। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा राजा कि साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, जैसे चलो तीसरा देखते हैं, डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x करते हैं। तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्लास ये लेक्चर थोड़ा बड़ा है तो हमें कैसे करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके। टेन इनवर्स x इक्वल टू बाई, क्या मानते हैं, बाई। तो फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी, 10 बाई